everyone, how are you? Today we will study about international liquidity, international financial management unit first के मेरे notes. We will study in our previous video IMF International Monetary Fund. अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर है, आप लोग जाकर चेक कर सकते हैं। और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को जाकर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि जो सबसे पहली अपडेट है वो आप लोग के पास आए। International liquidity. International liquidity refers to the availability of funds in foreign currency to facilitate international trade and investment. There are some key points to understand international liquidity. International liquidity का मतलब क्या होता है? Availability of fund in foreign currency. हमारे पास कितना फंड अवेलेबल है फॉरेन करेंसी के अंदर, एंड टू फैसिलिटेट इंटरनेशनल ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट। इंटरनेशनल लिक्विडिटी का मतलब क्या होगा? हमारे पास फॉरेन करेंसी कितनी अवेलेबल है इंटरनेशनल ट्रेड करने के लिए और उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करने के लिए। Here are the some key point to understand international liquidity. First was foreign exchange reserve. Currency hold foreign exchange reserve such as US dollar, euros or yen to ensure they have enough liquidity to meet international obligation and stabilize their own currency. कंट्रीज क्या करती हैं? होल्ड कर लेती हैं फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स को, जैसे कि यूएस डॉलर को, यूरोज़ को, येन को, इंश्योर करने के लिए कि उनके पास इनफ लिक्विडिटी है, उनके पास लिक्विडिटी है इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन मतलब इंटरनेशनल जो कोई भी ऑब्लिगेशन, कोई भी अड़चन आ रही है उसको मीट करने के लिए और अपनी करेंसी को सूटेबल करने के लिए उनके पास इनफ करेंसी है, इसलिए वो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स को रखती है। नेक्स्ट वॉज बैलेंस ऑफ पेमेंट। इंटरनेशनल लिक्विडिटी इज क्लोजली रिलेटेड टू द कंट्री बैलेंस ऑफ पेमेंट। इफ अ कंट्री कंटिन्यूसली रन्स अ डिफिसिट इन इट्स बैलेंस ऑफ पेमेंट इट मे फेस लिक्विडिटी चैलेंज। इंटरनेशनल लिक्विडिटी क्लोजली रिलेट करती है बैलेंस ऑफ पेमेंट से, क्योंकि अगर कोई भी कंट्री है उसके पास डिफिसिट है बैलेंस ऑफ पेमेंट। डिफिसिट का मतलब क्या होता है कि आप लॉस में हैं, आप प्रॉफिट में नहीं है, आपके पास सरप्लस नहीं है, तो आप उसके अंदर एक फेस कर सकते हैं लिक्विडिटी चैलेंज, क्योंकि आपके पास डिफिसिट, आपके पास पहले ही पैसा नहीं है, बैलेंस आपके पास है ही नहीं, सरप्लस में नहीं है आपके पास बैलेंस, तो आप चैलेंज फेस कर सकते हैं। IMF and special drawing rights. The International Monetary Fund plays a role in providing liquidity to countries facing balance of payment problem through mechanisms like special drawing rights. देखो, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो है बहुत बड़ा रोल प्ले करती है कंट्रीज़ को लिक्विडिटी प्रोवाइड करवाने के लिए, जो कंट्री बैलेंस ऑफ पेमेंट की प्रॉब्लम को फेस कर रही है, मतलब कि उनके पास डिफिसिट कम है, तो उसकी मदद करने के लिए, उसको प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए ये प्रोवाइड करवाते हैं स्पेशल ड्राइंग राइट्स। मतलब स्पेशली वो ड्राइंग का मतलब क्या होता है? उधार लेना। जैसे कि हम अपना ओनर है, ओनर क्या करता है, जब भी बिजनेस से पैसा निकालता है तो उसको हम क्या बोलेंगे? ड्राइंग्स, वो ओनर की ड्राइंग्स हो गई। तो उसी तरीके से वो स्पेशल ड्राइंग राइट्स प्रोवाइड करवाता है उनकी प्रॉब्लम ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट को सोल्व करने के लिए। नेक्स्ट है करेंसी स्वीप्स एग्रीमेंट। Countries can enter into currency sweeps agreement to provide liquidity in times of needed. These flows them to exchange their currency at a predetermined rates for a specified periods. करेंसी स्वीप्स एग्रीमेंट का मतलब क्या होता है? दो कंट्रीज़ मिल के एक रेट फिक्स करती हैं और उसके एग्रीमेंट साइन करती हैं जिसके ऊपर वो करेंसीज़ को एक्सचेंज करती हैं जब करेंसी फ्लक्चुएट होती हैं। तो ये एग्रीमेंट आपको लिक्विडिटी प्रोवाइड करवाता है जिस टाइम पे आपको ज़रूरत होती है, एक्सचेंज करने में हेल्प करता है प्रीडिटरमाइंड रेट्स के ऊपर जो आपने पहले से डिसाइड किया है, और जो पहले से आपने टाइम डिसाइड किया है उस टाइम पीरियड के ऊपर आपको वही रेट के ऊपर करेंसीज प्रोवाइड करवाता है। नेक्स्ट वॉज फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट इज क्रिटिकली फॉर ensuring इंटरनेशनल लिक्विडिटी. इट अलाउज पार्टिसिपेंट टू बाय एंड सेल एंड एक्सचेंज करेंसी ensuring स्मूथ इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट है आपको एक अच्छी इंटरनेशनल लिक्विडिटी प्रोवाइड करवाता है। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट मतलब फॉरेन के अंदर हम चीज़ों को एक्सचेंज करना, गुड्स को बाय करना, सेल करना, उनकी करेंसीज को एक्सचेंज करना, वो आपको एक स्मूथ इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन्स को प्रोवाइड करवाता है। फॉरेन के अंदर हम स्मूथली अपने गुड्स एंड सर्विस को एक्सचेंज कर सकते हैं, करेंसीज को एक्सचेंज कर सकते हैं और अपनी लिक्विडिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट।
was कैश फ्लो बिटवीन कंट्रीज इम्पैक्ट इंटरनेशनल लिक्विडिटी। कैश फ्लो जो है दो कंट्रीज़ के बीच में वो इंटरनेशनल लिक्विडिटी को अफेक्ट करता है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट एंड अदर कैपिटल इन्वेस्टमेंट अफेक्ट द अवेलेबिलिटी ऑफ फंड इन डिफरेंट कंट्री। फॉरेन के अंदर आपकी डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट है या कोई भी अदर आपकी कैपिटल इन्वेस्टमेंट है, वो आपके अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स के ऊपर, डिफरेंट कंट्रीज़ के ऊपर, मतलब आपका जो फंड अवेलेबल है उसके ऊपर इफेक्ट डालेगा। आपकी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, उसके अंदर आपको इंटरेस्ट मिल रहा है तो आपके जो लिक्विडिटी वो ज़्यादा हो जाएगी, कम मिल रहा है तो आपकी लिक्विडिटी कम हो जाएगी। तो इस तरीके से आपका कैश फ्लो जो है वो इम्पैक्ट डालता है इंटरनेशनल लिक्विडिटी के ऊपर। तो आज हमने स्टडी किया है कि इंटरनेशनल लिक्विडिटी क्या होती है, किस तरीके से इंटरनेशनल लिक्विडिटी हम प्रोवाइड करवा सकते हैं, क्या क्या इंटरनेशनल लिक्विडिटी के ऊपर इफेक्ट डालते हैं चीज़ें और क्या चीज़ें इम्पैक्ट नहीं डालती हैं, वो सब चीज़ें हमने आज के वीडियो के अंदर स्टडी किया है। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स भी इंटरनेशनल लिक्विडिटी को बढ़ाने के अंदर हेल्प करते हैं। बहुत सी ऐसी चीज़ें जो इंटरनेशनल लिक्विडिटी को बढ़ाती हैं, कैश फ्लो बढ़ाता है, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट बढ़ाती है और फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स बढ़ाते हैं। बहुत सी चीज़ें हमारी इंटरनेशनल लिक्विडिटी को बढ़ाती हैं और बहुत सी चीज़ें कम भी करती हैं। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो आप लोग को बताइए क्या करना है, कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है कि आपको वीडियो कैसी लगी। कोई भी डाउट है तो वो भी आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक किया करो, चैनल को सब्सक्राइब किया करो, एक छोटा सा कमेंट कर दिया करो कि नाइस, गुड। अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो वो चीज़ भी आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताया करो। अगर आपको इन टॉपिक्स की PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर जाके आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं। और भी इंटरेस्टिंग रील्स को देखने के लिए इंस्टाग्राम का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग रील्स वहाँ पे आती हैं। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड एंजॉय योर लाइफ।